पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुखभोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। महिमा में पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए
सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उन सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। 28वां अध्याय पद संख्याएं 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। इस पर्व में हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु स्वर्ग चढ़े और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से वे जीवितों और मृतकों को विचार करने के लिए आएंगे। इसी बात को यीशु संत योहन के सुसमाचार के 14वां अध्याय में हम लोगों को इसी प्रकार समझाते हैं। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कहता। मैं स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं प्रबंध करने के बाद वापस आऊँगा और मैं अपने यहाँ तुम्हें ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम लोग भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। थॉमस ने तब यीशु से कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग नहीं जानते हैं, तब वहाँ का मार्ग हमको कैसे मालूम होगा? तब यीशु ने एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझाई। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। यीशु हमारे लिए एकमात्र मार्ग है। यही यीशु बोलते हैं, पिता तक पहुंचने का, स्वर्ग पहुंचने का, आनंद जीवन पाने का। जब हम लोग बोलते हैं एक व्यक्ति मार्ग बन जाता है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप पटना रेलवे स्टेशन में आए
और आपको फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में आना है। आपको रास्ता मालूम नहीं है, मैं वहां पर खड़ा हूं, आप मेरे पास आए और मुझसे आपने पूछा, तब मैंने कहा मैं वहां पर जा रहा हूं, आप मेरे साथ आए और आप यहाँ पर पहुंचे, मैं आपके लिए मार्ग बन गया। तो यीशु बोलते हैं इसी प्रकार स्वर्ग पहुंचने के लिए यीशु हमारा मार्ग है और हमारा एकमात्र मार्ग है। लोग बोलते हैं एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको कई मार्ग है, वहां पर एक पगडंडी है, वहां पर एक अच्छी सड़क है, वहां पर एक पक्की सड़क है। तो इसी प्रकार कई मार्ग है चोटी तक पहुंचने के लिए। इसी प्रकार स्वर्ग पहुंचने के लिए भी कई मार्ग है। यह बाइबल की शिक्षा नहीं है, यह यीशु की शिक्षा नहीं है। यीशु ने कहा स्वर्ग पहुंचने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए एक ही मार्ग है, वह यीशु है। इसी बात को संत पेतरुस प्रेरित चरित में यहूदियों को समझाते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस बोलते हैं यीशु एकमात्र मुक्ति दाता है, यीशु एकमात्र मुक्ति दाता है। संत योहन के पहले पत्र में संत योहन कहते हैं ईश्वर ने हम लोगों को अपने पुत्र द्वारा अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। यीशु है हम लोगों के लिए अनंत जीवन पाने का मार्ग। यीशु ने कहा चोर केवल चुराने और मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यीशु हमारे लिए परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने का मार्ग है। स्वर्ग पहुंचने के लिए हम लोगों के लिए कोई सड़क नहीं, कोई पगडंडी नहीं, मतलब कोई सिद्धांत नहीं, कोई तौर तरीका नहीं। हमारे लिए एक व्यक्ति है, यीशु है। यीशु हमारे जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु ने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये यीशु है हमारे जीवन का आधार, हमारे धर्म का आधार। इस यीशु पर हमको विश्वास करना है। आप लोगों को आज के दिन एक सवाल पूछना, यीशु आपके लिए कौन है? यीशु आपके लिए कौन है? यीशु आपके लिए एकमात्र मुक्तिदाता है? यदि है तो इस विश्वास में हमको और दृढ़ होना है। इस विश्वास के साक्षी हम लोगों को अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में बनना है। जब हम लोग ऐसे यीशु के साक्षी बनेंगे, इस प्रकार हम लोग विश्वास का जीवन बिताएंगे। यीशु की प्रतिज्ञा है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हे प्रभु यीशु, इन भाई बहनों को इस वचन की कृपा द्वारा, इस प्रतिज्ञा के द्वारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सब तेरी उपस्थिति को अपने जीवन के हर परिस्थिति में अनुभव कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।